आवेदन पत्र में एक आता है नौकरी के लिए आवेदन पत्र, कि ये नौकरी के लिए आपको एप्लीकेशन देना है। यह भी पत्र के प्रारूप में 10th क्लास के लिए पूछा जाता है। प्रारूप आपके पाठ्य पुस्तकों में दिया गया है, मैं इसकी चर्चा कर देता हूं जिससे आप इन पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए जो प्रारूप है उसके अनुसार पत्र लिख सके। इसके अंदर विद्यार्थी जैसे सबसे पहले जो है अधिकारी का पद और सेवा में करके लिखेंगे। जैसे एक पत्र है, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के सचिव को लिपिक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ क्या जाएगा, सेवा में सचिव, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली, ये आपका पता हो गया। विषय उसमें उन्होंने कहा था किस विषय में लिखना है, लिपिक के पद के लिए आवेदन, लिपिक के पद के लिए आवेदन प्रश्न दिया है। फिर उसके बाद संबोधन, संबोधन में महोदय, श्रीमान ऐसे हम करते हैं। तो महोदय, दिनांक 20/8/2020 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 17 को पढ़कर विदित हुआ कि आपके अधीन राष्ट्रीय बैंकों में लिपिक के कुछ स्थान रिक्त है, जिसके लिए मैं आवेदन पत्र निमंत्रित करता हूं। मैं उक्त पद के लिए प्रत्याशी हूं तथा अपना परिचय और योग्यता आदि प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा परिचय, शैक्षणिक विवरण तथा इस प्रकार है। तो यहाँ जो संबोधन लिखे कहां से प्राप्त हुआ, कि समाचार पत्र को पढ़कर प्राप्त हुआ कि आपके यहाँ लिपिक की पद रिक्त है, मैं इसके लिए आवेदन कर रहा हूं। 1 या 2 लाइन में आपको लिखना है। फिर नीचे ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, शैक्षणिक योग्यता और आत्म परिचय। आत्म परिचय में पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, फिर आपका पता लिखेंगे और जन्म तारीख। जन्म तारीख खास ध्यान रखना है विद्यार्थी कि नौकरी जब आप करने के लिए जाएंगे तो आप अभी 10th में हैं तो आपकी उम्र 17 वर्ष होगी, 16 वर्ष होगी, परंतु नौकरी के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या स्नातक होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहाँ जो उम्र लिखेंगे वो आपसे 10 साल या 12 साल बड़ी उम्र होगी आपकी जन्म तारीख से। तो वहाँ ऐसा लिखेंगे कि जैसे आप 10th के एग्जाम आप उस उम्र में पास कर सके, तो उस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना। फिर शैक्षणिक योग्यता में हमें विद्यार्थी, तो जैसे नाम यहाँ लिख रहे कोई कमल किशोर भारद्वाज, पिता का नाम राजश्री भारद्वाज, जन्म तारीख 20 मार्च 1993, पता C10 DDA प्लेट लाजपत नगर नई दिल्ली। ये आपका यहाँ हो गया। दूरभाष नंबर है, टेलीफोन नंबर है, तो उसको भी आप यहाँ दे सकते। उसके बाद आपको शैक्षणिक विवरण, शैक्षणिक विवरण में आपको विद्यार्थी या तो आप पाठ्य पुस्तक के अनुसार आप बॉक्स बना के लिख दें या आप सीधे वाक्य में भी लिख सकते हैं। सीधे वाक्य में उसमें आपको उत्तीर्ण वर्ष, विद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक प्रतिशत में और विषय के साथ आपको बॉक्स बनाकर यहाँ लिखना होगा। उसके बाद अनुभव, लिपिक के पद के लिए अनुभव जो है कि 1 वर्ष विप्रो इंटरनेशनल में लिपिक के पद पर कार्यरत, कि विप्रो कंपनी में मैंने 1 वर्ष तक लिपिक के पद पर कार्य किया। यहाँ आपको कंप्यूटर दिखा सकते हैं, टंकर कार्ड दिखा सकते हैं कि मुझे कंप्यूटर का अनुभव है, मैं कंप्यूटर की जानकारी रखता हूँ, वो भी आप बता सकते हैं। फिर पत्र की समाप्ति, पत्र की समाप्ति पर आपको इंटरव्यू के लिए उन्हें लिखना है 1 या 2 लाइन। मुझे विश्वास है कि मेरे उपयुक्त विवरण के आधार पर आप मुझे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे कि मैं उक्त पद के लिए उपयुक्तता सिद्ध कर सकूं। उसके बाद विद्यार्थी आपको यहाँ पर धन्यवाद लिखना है, फिर भौतिक, फिर पत्र लेखन का नाम, आप अपना नाम तो लिखना नहीं है, आप लिख सकते हैं। फिर पता, स्थायी पता, यहाँ जो लिखा जाएगा पता वो स्थायी पता होगा, यहाँ आप पता लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे।
इस प्रकार विद्यार्थी आपको नौकरी के लिए आवेदन पत्र जो है तैयार करना होता है और लिखना होता है। आपकी पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे नौकरी के अभ्यास दिए गए हैं। इसको पढ़ करके आप अभ्यास प्रश्नों के द्वारा नौकरी के लिए आवेदन पत्र को लिख सकेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के यह